तो हाँ हाँ। जी सर। तो प्रियम बिटिया हमारी पोती का हाँ, फोन वो आया था। कोटा में तैयारी कर रही है। हाँ, बहुत सुंदर, जी बहुत सुंदर, जी, उससे मैंने बात बिल्कुल। हुई हाँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उसको अपना आशीर्वाद भी दिया नहीं नहीं और नहीं, मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद ले लो साहब का जी। अच्छा, दूसरा जो है, अभी जो मेरी बात चल रही थी वो एक जय गुरुदेव जी के शिष्य से ही बात हो रही थी, जो छिंदवाड़ा में रहते हैं, क्या नाम है उनका? रमेश डहरिया। अच्छा 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 अच्छा, रमेश है। हाँ, ये कल हमारी इनसे मथुरा में मुलाकात हुई थी हाँ जी। और ये काफी भले, काफी जो है जय गुरुदेव जी को समर्पित इंसान है। जी ये शिक्षक रहे हैं, अभी रिटायर हो गए हैं और अभी किसान हैं ये। जी और बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं और जी। वो जो है इसमें अपने आप को समर्पित करने वाले हैं। इनका नंबर मुझे भेजिएगा थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा हाँ हाँ, इनको स्टडी करूं, ठीक है ना? ठीक। क्योंकि मेरे सर्कल से थोड़े बाहर हैं, लेकिन मिशन से हैं तो मैं थोड़ा सा स्टडी करूंगा इनको, ठीक है? आपने स्टडी कर बिल्कुल लिया बिल्कुल, एक तो सुना। साधारण से इंसान है वो, एकदम सीधे हाँ साधे हाँ हैं। हाँ डहरिया मेरे ख्याल से ट्राइबल होना चाहिए। हाँ तो बहुत बहुत सीधे और बहुत अच्छे और बहुत ही बेहतरीन इंसान है। मैं अभी आपको नंबर उनका हाँ हाँ हाँ। टेलीग्राम पे देता हूँ। उनका जी नाम जी रमेश डहरिया है। जी जी जी। दूसरी बात ये है कि कल मेरी बात हुई थी इनसे, तो क्या नाम है, अशोक जी से। तो अशोक जी ने बोला आपकी सर से बात हुई क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, बात तो नहीं हुई, बताइए कहाँ हैं आप? हाँ बोले हाँ हम तो मथुरा आए हुए हैं हाँ हाँ। और साहब भी आए हुए थे, तो ऐसे है वैसे है हैं। हम्म। तो एक उन्होंने गलत स्टेटमेंट दे दिया, अशोक जी ने। क्या? उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, एक मिनट भैया उन्होंने का फोन आ रहा है, बातों में एक बात अभी कही अभी कि कॉल पे रहिएगा सर, जी। क्या बताएं? The person you और are सर ने ऐसे speaking बोल with दिया वैसे बोल दिया। हमने कहा ये बताइए, आपने बुलाया था क्या उनको? जी। तो बोले हाँ हमने बुलाया। मैं क्यों ओके। बुलाए थे आप? हाँ अब हाँ किससे मिलवाने के लिए बुलाए थे? उसकी हैसियत है बात करने की? हाँ हाँ अनपढ़ गवार जाहिलों के यहाँ लेकर के चले गए उनको? हाँ हाँ। हैं? उसके पास न कोई तहजीब है न मैनर है, हैं? आप क्यों लेकर के चले गए उनके यहाँ? बोले अरे मैं क्या बताऊं, उन्होंने ऐसे बोल दिया सर ने और वैसे बोल दिया और मैंने बड़ा क्या हम। गलत बोला? मैंने हाँ, बोला कि मैंने जो है बोला ना, कि जय उन्होंने गुरुदेव बिल्कुल दंड देने सही वाले बोला। हैं। हैं? और सुनिए, मैंने कहा उन्होंने बिल्कुल सही बोला, बस हाँ। इतनी गलती हुई कि वो जब आपने बुलाया था तो हमारी उनसे काउंसलिंग नहीं हुई, तो हम मना कर देते उनको। अब क्यों जा रहे हैं वहाँ? जा रहे हैं तो जाइए मंदिर पे मत्था टेक के चले जाइए, उनसे किसी से मिलने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। कायदे से इनको यही करना चाहिए था कि आप मंदिर से हम्म। आशीर्वाद ले लीजिए और हाँ। दूसरे जो उनको सद आत्माएं उनको वहां लग रही थी, उनकी सूची बना के यदि बातचीत कराते तो उनसे कराते। नहीं, सवाल उसका कोई मतलब ही नहीं है सर जी। जब आदमी को एक भूत चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, हाँ हाँ दूसरे तरीके का, हाँ तो हाँ। हम उस पे देवता को कैसे चढ़ा देंगे आप बताइए? वो देवता तो है ही नहीं। नहीं नहीं, उस पे भूत चढ़ा हुआ है ना। देखिए, और आप मैं तो आपको ये भी कह रहा हूं जी कि यदि जय गुरुदेव जी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसमें भी सहभागिता का परीक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि वह इस पूरी व्यवस्था से लाभान्वित हुए हैं। देखिए, आप, मैंने बताया उस दिन भी, आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी ये बात मैं बोलता रहूंगा। जी बड़े मिशन के लिए आप पैदा हुए हैं, बड़ा जी काम करना है आपको, जी। ठीक है ना? हाँ हाँ और ये छोटी छोटी जो चीजें दिखाई दे रही है ना, हाँ हाँ इनका आपके जीवन से कोई मतलब नहीं है सर। और एक बात और बता रहा हूँ, हाँ हाँ आप उस मिशन के लिए बहुत बड़ा उपयोगी होंगे। अभी मैं उसके जो उपाध्यक्ष हैं, सिंह साहब, हाँ मैं हाँ उनका नंबर दूंगा, ठीक है हाँ ना? हाँ हाँ और हाँ। उनसे मैं बोलूंगा कि आप बात करिए, ठीक है ना? ये सिंह वो साहब कौन मुकदमा है? आगे भी, राम प्रताप सिंह नाम है उनका, अच्छा भरतपुर के राजा साहब हैं, अच्छे अच्छा। स्टेट से हैं वो। ओके। और गुरु महाराज उनको बहुत मानते थे, बेचारे बहुत सज्जन आदमी। हाँ मैं हाँ कभी उनकी मतलब कभी भी मैंने देखा उनके चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं, नाराजगी नहीं, कुछ ऐसा नहीं। और सीधे साधे तरीके से गुरु महाराज के साथ लगे थे वो, हाँ समझे हाँ आप? हाँ उनको हाँ गुरु महाराज ने अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष की अगर पदवी दिया तो उन्हीं को दिया, शुरू से और आज तक हाँ हाँ। कोई दूसरा उपाध्यक्ष हुआ ही नहीं, समझ लीजिए आप। ओके। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वो इन लोगों से मुकदमा भी किए हुए हैं, दावा भी ठोके हुए हैं, ठीक है ना, कि हाँ ये हाँ जो कार्यकारिणी बनी है ये गलत बनी है। और उस पे उनको कहीं न कहीं से डिग्री भी हासिल है। लेकिन ये अधिकारियों को समेट के साँठ-गाँठ करके अपना बना हुआ है।
तो उस राम प्रताप सिंह का मैं नंबर दूंगा, राम प्रताप भैया से मैं बात भी करूंगा, समझे आप। पहले आप बात कर लेना, इसके बाद फिर हम उनको पहले मैं follow- आपका रेफरेंस दूंगा, आपका एडिफिकेशन करके मैं तब कहूंगा कि आप बात कर लीजिए। और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उनसे जरूर मिलिए, क्योंकि वो कुछ मिशन में लगे हुए हैं और आपके भी लिए भी बहुत उपयोगी होंगे। मैं बोलूंगा उनसे, बोलूंगा। बहुत सुंदर, बहुत हाँ, सुंदर। तो इस कार्य को भी, क्योंकि ये भी एक करप्शन है, इसको भी डील करना है। देखिए, इसको अपन, ये सब जो है ना चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हाँ जैसे हाँ ही जैसे ही विधान बदलेंगे, प्रोसीजर बदलेंगी, जी, सिस्टम बदलेगा, तो ये सब बदल जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये छोटी मोटी चीजें हैं जो ये आप सब बदल लेके जाएगा। चल रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो मैंने, जो जय गुरुदेव जी ने मेरे मुंह से कहलवाया उस समय कह दिया। मैं तो ना उनको वो जानता बहुत हूँ, ना बढ़िया मेरा कहा कोई आपने, लेना देना बहुत है। बढ़िया कहा एकदम। मैंने तो ये ये कहा कि ये जय गुरुदेव जी की बात मुंह से निकल रही है, आप मेरी बात मत हाँ मानिए। मुझे क्या मालूम, मैंने तो ना उस व्यक्ति को देखा है, ना जाना है, ना मिला, हाँ ना मिलने की इच्छा है। जी 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 जी। और यदि कोई हमारा शास्त्रार्थ भी होता हाँ, तो बड़ा सीमित था कि आप जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों को जमीन पर उतारने के लिए क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हैं आप। नशा मुक्त और शाकाहार तो उसका आभूषण जैसा है, राइट। जी वो जी तो जी जी हर किसी को होना ही चाहिए, वो तो जी, प्राथमिक इलिजिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे भविष्यवाणियां जमीन पे क्रियान्वित नहीं होंगी। जी 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 वो तो जमीन पे भविष्यवाणियों को उतारने के लिए पात्रता मात्र है। जी जी जी। पात्रता है वो, क्योंकि यदि आप में ये दो गुण नहीं है तो हाँ, आप उसके लिए पात्र ही नहीं है, ठीक है ना। राइट सर, राइट सर। अब आपने अज्यूम करिए नशाबंदी और उससे आप बाहर निकल के और जो हो गए, तो आप पात्र हो गए हैं। आप हाँ, जो है ना जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों को अंगीकृत करके जमीन पे उतार सकते हैं। जी राइट, ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। जी 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 बिल्कुल। तो अब उसको करने का काम करना चाहिए ना। आप इतना बड़ा काफिला लेके जा रहे हैं, हाँ, भविष्यवाणियों की बात आप कर ही नहीं रहे। आपने उसको हर चीज को शाकाहार और नशा मुक्ति तक ही सीमित कर दिया है, जो बिल्कुल कि जो कि इलिजिबिलिटी कंडीशन थी। राइट सही बात राइट। जो थी वो था विधान का बदलना। जी, वो बात सही भी कर बात रहे हैं। थी व्यवस्था का बदलना। जी सही बात थी कि लोगों को जो है समृद्धि दिलाना, लोगों जी, की गरीबी दूर होना, लोगों को निरोगी बनाना, लोगों को दीर्घायु बनाना। ये नहीं कर पाएंगे विकास, ये गलत तरीके से खड़े हैं। जैसे बात करेंगे इनको उखाड़ के फेंक देंगे लोग, ये नहीं कर पाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, हम्म। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक इसीलिए कह रहे नहीं पढ़ते इस पचड़े में, ये वो उस पचड़े में पढ़ते हैं जिसमें कहीं से इनको हानि ना हो। हैं। हानि ना हो या पैसा मिलता रहे। जी 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 जी। तो आप ठीक कह रहे हैं। हम्म। अब वहाँ चारों तरफ दुकान परसी हुई दिख रही थी मुझे, जी जी जहां जी पर एक ऑर्डरलीनेस और या जय गुरुदेव जी की जो भव्यता है और जो उनका वो चीज दिखना चाहिए, वो चीज नहीं दिख रही है। बस अब आपको एक चीज बता रहा हूँ। जैसे सरदारों को गुरु नानक साहब ने एक पाठ पढ़ा दिया कि हम्म लंगर छकाओ, हम्म फ्री ऑफ कास्ट है, पानी हम्म पिलाओ, हम्म ठीक है ना। तो ये हम्म सरदारों ने तो सीख लिया, अभी तक चल रहा है। हम्म। लेकिन नानक साहब की जो मूल बेस चीजें हैं उसको लोगों ने छोड़ दिया। वो उनके ध्येय में और तो बाहर एक निकल एक गई है आदत ना। सी बनी हुई है सेवा करने की, हाँ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमियों की, सेवा देने की, सेवा करने की, किसी अच्छे कार्य में 10 पैसा फेंकने की, नहीं समझा आप, एक हम्म। आदत सी बन गई है। लेकिन अब उस आदत का ये लोग दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। बाबा जी तो उसका उपयोग करते थे, इतना बड़े आश्रम का संचालन किया उन्होंने, इसलिए कि संगतें आती थी तो आके कहाँ ठहरेंगी, हम्म किसके खेत खलिहान में ठहरेंगी। तो जैसे जैसे संगत बढ़ी वैसे वैसे जमीनें खरीदी गई, हम ही लोगों ने पैसा दिया, हम ही लोगों के पैसे से खरीदा गया। तो अब मिला जुला करके अब वो प्रॉपर्टियां बढ़ गई। नहीं तो छोटा सा आश्रम कृष्णनगर में था, वहां से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया। तो अब ये है कि भाई किसी के घर में अगर 10 आदमी की व्यवस्था है और 100 आदमी की हो जाए तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो जर जमीन तो ऐसे हो गई, लेकिन जर जमीनों का मतलब ये नहीं कि तुम वहाँ पे बैठ करके अब दूसरा काम करना शुरू कर दो। अब ये लोग दूसरा काम चलिए, कर अपन रहे हैं। अपन उन बातों को छोड़ते हैं, हाँ, वो उन बातों क्योंकि का कोई लेना क्योंकि देना नहीं। उनका से हमारा कोई वो अभी नहीं है। अभी आप कहाँ और पे हैं? हैं? अभी आप कहाँ पे हैं? मैं भोपाल वापस पहुंच गया हूँ। अरे वेरी गुड। मैं मैं भोपाल मैं कहाँ? समय भोपाल में हूँ। अरे और जो है मैं 12 तारीख को कानपुर में रहूंगा मैं। 12 तारीख को? हाँ। अच्छे।
तो यदि यदि आप कानपुर आ सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोशिश करेंगे 12 तारीख में। हाँ, 12 तारीख को मैं सुबह 4 तो बजे 12 पहुंच तारीख को जाऊंगा। अभी, अरे सर 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 हाँ। ऐसे कमिटमेंट कैसे? मैं पूरा 1 महीना मैं बाहर ही रहा हूँ। अच्छा। बच्चे को नहीं नहीं नहीं, लेकर मैं कुछ नहीं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये अभी कह रहा हूँ हाँ कि यदि गुरुदेव जी की इच्छा होगी तो शायद मुलाकात हो जाए। हाँ, क्योंकि 12 तारीख अभी तो मैं कल ही आया हूँ और मेरे ख्याल से आज 10 हो गई। हाँ 11-12 एक एग्रीमेंट कराना है मुझे, है ना? हाँ हाँ। वो 1 महीना से उसे टाल रहा हूँ प्रॉपर्टी का, है। तो वो आ रहा है बॉम्बे से ओनर, जो अच्छा। मालिक है वो बॉम्बे से आ रहा है। नहीं नहीं, 11 तारीख आप को आ रहा अपनी है। अपनी मैं बात को समझता हूँ, आप हाँ मैं अपनी जी जी व्यवस्था के हिसाब से देख लीजिए। हाँ 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 यदि बीच में विंडो निकल सकती हो, क्योंकि बहुत दूरी नहीं है, तो आया जा सकता है। अच्छे अच्छे जी। मतलब हाँ बहुत चलिए दूर। चलिए सर सर सर, हाँ, मे बी आई आई विल ट्राई। उसका क्योंकि लोकेशन डाल क्योंकि दीजिएगा सर। क्योंकि उसका मैं रीजन ये बता रहा हूँ, हाँ क्योंकि जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों को क्रियान्वित करने का यदि हमने शुरुआत 2023 से नहीं किया, तो हाँ 2024 के पहले हम कुछ वानगी पब्लिक को नहीं दिखा पाएंगे। जी, नहीं हम वो चाहते हैं कि इन 3 राज्यों में हमें वह परिवर्तन दिखाने का मौका मिलना चाहिए। लिहाजा जी हमें इन 3 राज्यों में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। जी बात समझ रहे ना? ठीक। और उसमें सभी तरीके के लोगों को जोड़ना है, जो बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं वो भी, जो नहीं हैं वो भी। क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि ये युग परिवर्तन तो महायुग परिवर्तन है, जिसमें कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। ये अभी होने वाला है, जिसकी शुरुआत 2024 से हो जाएगी और 2029 तक सतयुग की कुछ वानगी जमीन पर उतर आएगी। जी मतलब वो बहुत दूर नहीं है, इतना नजदीक है। ठीक है सर, तो मैं जो है ना, हाँ मैं 11-12 को बता रहे हैं। हाँ, 12 को 12 को कितने बजे का है? मैं सुबह 4 बजे वहाँ 4:30 बजे पहुंच जाऊंगा। हाँ और मैं रात तक वहाँ हूँ। वहाँ एक छोटा सा आयोजन किया है जिसमें हमको बुलाया गया है। अच्छा जी अच्छा जी। हाँ, तो उस आयोजन ठीक में मैं सम्मिलित होने पहुंच रहा हूँ। वो 4 ठीक बजे है, तो ठीक मुझे फोरनून में काफी पर्याप्त समय है। तो ठीक है, हम लोग तो ऐसा बड़े करूंगा व्यस्त। कि मैं भी 12 को पहुंच करके हाँ, अब 12 की मैं वापसी कर लूंगा, ताकि 13 को आ जाऊँ मऊ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक सर। जैसे अपने वहाँ पे वो किया था, अब अपनी वो भी लेके आना, जैकेट वैकेट जो है। जी तो जी जी हम जो है जय गुरुदेव की परवरिश में बाबा जय गुरुदेव की क्या क्या भविष्यवाणियां थी और वो कैसे जमीन पर उतरने वाली है, जी उसके जी ऊपर 1-2 परिचर्चाएं भी आपस में बैठ ठीक के सर करेंगे। ठीक ठीक सर और ये ठीक मंत्रणा भी करेंगे कि हमारी कार्य योजना क्या होना चाहिए। जी। हमें एक चीज समझ में आई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हाँ हाँ है, मुझे एक बड़ी अच्छी भैया आ चीज रहे मालूम। हैं, मैं यहाँ से निकलूंगा उधर तहसील की तरफ। ओके सर, 1 मिनट। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। तो जी हमने ये महसूस किया, जब हम बनारस गए तो हमने देखा कि वहां पर सत्संग हो रहा था। एक सत्संग में मैं सम्मिलित भी हुआ था, राइट। अच्छा हाँ अभी हमारी उत्तराखंड में बात हो रही थी, तो उनका तो कहना था कि वो हर दिन रोटेशन पे सत्संग करते हैं, 7 दिन में एक व्यक्ति का नंबर आ जाता है। ऐसा मुझे उत्तराखंड में हाँ बताया है, राइट। जी जी तो मुझे लगता है कि जो ये सत्संग कर रहे हैं, हम इन हाँ सब की सूची बनाएं, ठीक क्योंकि ये ठीक। छोटे छोटे पैमाने पे कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी यदि इनकी फेस टू फेस संगोष्ठी हो सकती है तो वो हम कर सकते हैं। जी। यदि सभी की नहीं हो सकती है तो हम एरिया वाइज संगोष्ठी कर सकते हैं। अरे अरे सर सर सर, आप इन सब चीज़ों को छोड़िए। मैं इस शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं हम्म उन सभी लोगों को एक हॉल में बैठाऊंगा, समझे आप। इस हम्म शहर के जितने गणमान्य हैं, नॉट ओनली बाबा जय गुरुदेव, हम्म वो तो रहेंगे लोग, हम्म। और उनके बीच में आपको रखूंगा। ऐसे नहीं है, क्योंकि बड़ा काम करना है तो हम सभी लोगों को, जितने व्यापारी हम तो हमारे ये हैं कह यहाँ रहे पे, हैं कि आप इसे मेरी अनुपस्थिति में भी कर सकते हैं। बिल्कुल मैं तो देखिए करूंगा ही करूंगा देखिए, मेरा करूंगा। ये कहना है कि जो हाँ मैंने कहा है। अभी तो हम आपको टच ही नहीं करेंगे 3 महीने तक, सुन देखिए, लीजिए। आप मेरी हाँ बात ध्यान से सुनिए। जी मैं ये कह रहा हूं कि 2700 वीडियो में मैथिली शरण गुप्त ने अपने आप को पूरी तरह से कैसे जय बाबा गुरुदेव जी की भविष्यवाणियां जमीन पे आने वाली हैं, जी हमें बिना मालूम हुए हमने वो ऑलरेडी
परोसी हुई हैं, राइट। जी 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 अब जी आपका काम बड़ा सिंपल सा है कि वीडियो को देखते जाइए और आपको अपने लाभ का वीडियो कौन सा दिखता है, जी राइट। जी 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 उनमें जो सबसे अच्छा वीडियो आपको लगता जी है जी उसको पहले भाषण दे दीजिए, एक वीडियो हाँ सुन लीजिए, फिर भाषण दे दीजिए, फिर थोड़ा वीडियो सुन लीजिए। इस तरीके से भी हम अलग अलग हाँ लोगों को भावना व्यक्त करने का मौका देते रहें और एक वीडियो देखते रहें, तो जी हम 2-3 घंटे का बड़ा, जिसमें कोई बोर नहीं होगा, ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे मान लो जी एक गणमान्य व्यक्ति को बोलने के लिए पहले जो है ना एक वीडियो दिखाया, फिर गणमान्य व्यक्ति को बोलने का जी मौका दिया, फिर दूसरा वीडियो जी दिखाया, फिर दूसरे को बोलने का मौका दिया। जी तो इस तरीके से हम जो है हर व्यक्ति के पास जो है क्राइम फ्री भारत को और मैथिली शरण गुप्त को और जय गुरुदेव जी को पहुंचा भी पाएंगे जी और उन्हें अपने क्रियान्वयन का हिस्सा भी बना सकते हैं, राइट। सर, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि मुझे आपको एडिफाई किस कैसे करना है। ऐसे नहीं है कहीं भी उठा के ला के खड़ा कर दिया। बात समझिए, हमको कोई व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण है तो उसको महत्वपूर्ण कैसे रखना है ये तो मुझे आना चाहिए और मैं वो काम करूंगा। अभी तो मुझे आपको टच ही नहीं करना है। अभी आपकी तमाम लिटरेचर, स्पीच, दुनिया भर की चीजें मेरे लिए बहुत सारी सफिशियंट हैं सर। बिल्कुल आप ठीक कह हाँ रहे हैं, हाँ। लेकिन लेकिन आराम नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। नहीं नहीं सर, मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक आयोजन होना चाहिए, जी जिसमें एरिया वाइज आप लोगों को वो कर लीजिए। जी और मेरे ख्याल से यदि हम जो है ये काम कर लें तो बहुत अच्छा होगा, राइट। अच्छा, यदि उसमें एक प्रोजेक्टर आप लगा देंगे तो मैं हाँ, दूर से 10-15 मिनट में अपनी वीडियो उपस्थिति भी दिखा दूंगा, बिल्कुल तो बिल्कुल लोगों को मेरी झलक भी मिल जाएगी और बिल्कुल। हम उनकी बात सुन भी पाएंगे और देख भी उनके पाएंगे। बातों का जवाब भी दे पाएंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल ये बिल्कुल। जो मोबाइल फोन है, ये बड़ा चमत्कारिक डिवाइस है। राइट राइट सर। तो जो वहाँ आपका व्यक्ति का जो है ना, जो करेगा उससे हाँ मेरी बात करा देंगे तो मुझे समझा देंगे कि करना क्या है उसे, ठीक है ना। जी 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 तो जी। हम अभी 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 मैं इस मिशन में 15 दिन के लिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ। बात हाँ समझिए, हाँ हाँ क्योंकि मुझे ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। इतनी जी बड़ी चीज है जी, तो मैं 15 दिन का, 1 हफ्ते का मैं ट्रेनिंग लूंगा इसमें जबरदस्त तरीके से। ठीक है जो सीखूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि सीख करके जब चलूंगा तो मुझे कोई सारे क्वेश्चन का जवाब तो मैं खुद ही दे दूंगा, आप तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। मैं तो बस दूसरी बेहतर बात कर रहा तरीके हूँ, से नहीं रेडी कर नहीं दूंगा। नहीं नहीं, देखिए जवाब तो आप देंगे, लेकिन जैसे जो है सामने वाला व्यक्ति देखना चाहता है ना, तो हाँ 15 मिनट के लिए जो हम उससे बातचीत करेंगे वो हाँ, जवाब देने का नहीं, उसे देखने का और एहसास करने का मौका देना है। ठीक 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 सर, मतलब ठीक सर, उसका ठीक। मतलब ये नहीं है समझ कि, गया। जी जी तो जी, उससे समझ क्या गया। है कि जी, मैथिली शरण गुप्त के वो चेहरे मोहरे से, हाँ सोच से तो पहले ही परिचित हो चुका है, जी 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 चेहरे मोहरे से भी परिचित हो जाएगा और जी वो जो है जुड़ेगा। और जुड़ाव दोनों तरीके के लोगों के लिए है ना, जी 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 जो जी पर्दे के पीछे रह के जुड़ना चाहता है उसके लिए भी अपन ने व्यवस्था की हुई है, जी सर। और जो क्रीज पे खेल के मेरिट में आके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के कंपटीशन में आके जो मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक बन के अपनी सेवाएं देना चाहता है, उसके लिए भी आपने रास्ता खोल दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि किसी ना किसी को तो आपको खड़ा करना ही होगा, तभी ये लोग हारेंगे, राइट। हाँ जी हाँ तो जी यदि इस ऑब्जेक्टिव आधार पर लोग स्वयं चयनित होकर आगे आएंगे हाँ जी तो उसमें सभी को बराबर का हक होगा। जी जी। जो प्रयास करेगा वो हाँ नंबर 1 पे आ जाएगा तो मुख्यमंत्री जी, बन जाएगा, जो बिल्कुल उससे बिल्कुल। थोड़ा सा कम प्रयास करेगा वो 35-40 में आ जाएगा तो मंत्री बन हाँ जी, जाएगा, बिल्कुल जो बिल्कुल। उससे जी जो ना छोटा रहेगा तो 403 में आ जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में तो 403 है तो 403 विधायकों में उसकी संख्या लग जाएगी। जी जी सर, जी तो सर। इसमें सहभागिता भी है, जी लक्ष्यों को जमीन पर उतारना भी है, जी और ऐसे लोगों को भी पूरा मौका मिल रहा है जी जो कि स्वयं अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण सामने नहीं आना चाहते हैं, पर्दे के पीछे 90 लोगों को जोड़कर वो हाँ इस महाअभियान में अपनी सहभागिता भी बनाना चाहते हैं और उसका जो लाभ मिलने वाला है उसे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। जी, तो आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल और सही बात। आप जो है आ जाएंगे तो जो व्यक्तिगत फेस टू फेस जो ऊर्जा है जी वो मिल जाएगी, जी सर, जी सर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आप नहीं नहीं, प्रोग्राम बना मैं लेंगे तो बिल्कुल आगे अच्छा का बात रहेगा। करूंगा। ठीक है, मैं आऊंगा, हर हालत में आऊंगा।
हर हालत में आऊंगा, बिल्कुल। चलिए चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय भारत, मातरम, जय गुरुदेव, बदले जय बात गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।